नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी सियासी खबर के साथ। रांची के सीएम आवास पर गहमा गहमी लगातार जारी है। जेएमएम के साथ साथ कांग्रेस, आरजेडी समेत तमाम सहयोगी विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। ये बैठक बस अब शुरू ही होने वाली है। इस बैठक में ताजा सियासी हालात पर तो चर्चा होगी ही, साथ ही किसी बड़े फैसले की भी अटकलें अब लगाई जा रही हैं। तो अब सबकी निगाहें जाकर इस बैठक पर टिक गई हैं कि आखिर इस बैठक में क्या होने वाला है। क्या झारखंड के सियासत के लिहाज से यह बैठक बड़ा और महत्वपूर्ण साबित होगा? सियासी बवाल पर सवाल इसलिए भी कि बहुत सारे विकल्पों पर क्या चर्चा इस बैठक में की जाएगी सहयोगी पार्टियों के साथ, जिनके पहुंचने का सिलसिला शुरू है। अविनाश, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं और ये माना जा रहा है कि जब इस बैठक की शुरुआत होगी तो इसमें उन नामों पर भी चर्चा होगी जिनको लेकर लगातार सरगर्मी बढ़ी हुई है। और हमारे सहयोगी देखिए इस बड़े से स्क्रीन पर अविनाश जो है वो जुड़ने वाले हैं और इन सीधी तस्वीरों के जरिए हम अब सीधे जानने का प्रयास कर लेते हैं अविनाश से ही। अविनाश, कौन कौन से नेता अब इस जगह पर पहुंच चुके हैं? क्योंकि इस अंदर के कमरे में जब इनकी बैठकी होगी, जब ये बैठेंगे तो सियासी लिहाज से ये बैठक अपने आप में बड़ी हो जाती है। देखिए, ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब तक 9 विधायक पहुंच चुके हैं। उसमें एक मंत्री बेबी देवी भी शामिल है और ये 10वें विधायक की गाड़ी आपको दिखा रहे हैं। अब तक जो 9 विधायक पहुंचे हैं वो जेएमएम कोटे के हैं और लगातार सीएम आवास पर उनके आने का सिलसिला जारी है। और जो 10वें विधायक आए हैं इनका नाम सुदीव्य कुमार सोनू है। और इस तरह से टोटल जो अभी तक विधायक पहुंचे हैं ये 10 विधायक पहुंचे हैं और सभी विधायक जो हैं वो जेएमएम कोटे के हैं। अब आते हैं जो महत्वपूर्ण किस लिए है, क्योंकि जो राजनीतिक हालात हैं, जिस तरह की चर्चा हो रही है और ये कहा जा रहा है कि आज जो गठबंधन दल के जितने विधायक हैं उन विधायकों के साथ जब सीएम हेमंत सोरेन होंगे तो वो वर्तमान जो राजनीतिक हालात है उससे अपनी जो रणनीति उन्होंने बनाई है, जो कहा जा रहा है कि जो उन्होंने फॉर्मूले तैयार किए हैं कि किस तरह से सरकार आगे चलेगी, सरकार कैसे एक्ट करेगी, कैसे जो वर्तमान परिस्थिति है उससे कैसे वो लड़ेंगे, इन सारी बातों को वो बैठक में रखेंगे। और इसलिए जेएमएम की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आरजेडी की बात करें, इनके विधायकों को यहाँ आना है और अब आने का जो मैंने कहा कि सिलसिला जारी है। 10 विधायक अब तक पहुंच चुके हैं। अब ये भी देखना होगा कि कौन कौन से विधायक नहीं आ पाते हैं और जो आ रहे हैं उसमें कौन कौन हो सकते हैं। देखिए, फिर से आपको एक हलचल दिखा रहे हैं कि इस वक्त जो गाड़ियों का काफिला है वो फिर सीएम आवास की ओर अंदर आता हुआ और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ विधायकों के आने का जो सिलसिला है वो जारी हुआ है, शुरुआत है। और इस वक्त जो है वो जयमंगल सिंह जो कांग्रेस के विधायक हैं वो अभी अंदर गए हैं। अनूप सिंह जी जिसे कहते हैं वो अभी अंदर गए हैं। मतलब कांग्रेस के विधायकों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, यानी 11 विधायक अब तक हो गए। और जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे जो विधायकों की संख्या है वो भी बढ़ती चली जाएगी। तो अब तक जो है वो 11 विधायक पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर के बाद जब सीएम हेमंत सोरेन यहां पहुंचेंगे तब औपचारिक रूप से बैठक शुरू होगी। और बगैर इसके जब तक मुख्यमंत्री नहीं पहुंचते हैं या हम ये भी कहें कि कांग्रेस के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, यहाँ प्रभारी भी आए। अविनाश, चूंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि जो बैठक कांग्रेस की हो रही थी वो बैठक खत्म हो गई और जो मैसेज दिया गया कि हर परिस्थिति में अब सियासी लिहाज से जो भी फैसला इस बैठक में होगा उस फैसले में कांग्रेस जो है वो साथ होगी। यानी ये माना जाए कि जो इंटैक्ट होने वाली बात है, चाहे वो फैसला किसी भी रूप में आए, वहां पर सहयोगी पार्टियां एक बड़ा मैसेज देने की भी कोशिश कर रही हैं। नहीं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और बगैर एकजुट हुए ये जो लड़ाई है आप कहीं से जीत भी नहीं सकते हैं। देखिए, यहाँ अब जो चेहरा दिखाई दे रहा है वो जोबा मांझी है, मंत्री हैं। और जोबा मांझी की चर्चा इसलिए भी होती है क्योंकि जो नाम चल रहे हैं उस नाम में एक नाम जोबा मांझी का भी है। क्योंकि अगर कहीं से भी कोई नेतृत्व परिवर्तन की बात होती है तो जो नाम सामने आ रहे हैं और जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं, चाहे वो हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन के नाम की बात कर ले, मंत्री में जोबा मांझी की बात कर ले, मंत्री में चंपई सोरेन की बात कर ले,
विधायक सविता महतो की बात कर लें, तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जिसको लेकर पार्टी के अंदर इसकी चर्चा है कि आज जब ये बैठक होगी तो उसमें इस तरह के नाम आ सकते हैं। हालांकि ये थोड़ी जल्दबाजी होगी कि अंदर जो बैठक में किस तरह से प्रस्ताव लाए जाएंगे, क्योंकि आज जिस तरह से इस बैठक से पहले अगर सुबह की हम बात कर लें तो जो ईडी की कार्रवाई चल रही है और ईडी में जितने बड़े नाम आए हैं, जिस तरह से लगातार उनके घर पर ईडी की जांच पड़ताल चल रही है, चाहे वो अभिषेक प्रसाद पिंटू की बात कर लें या साहिबगंज के डीसी की बात कर लें या विनोद कुमार सिंह जो उनके यहाँ पर जो जांच चल रही है उसकी बात कर लें, तो ये सारी चीजें भी आज ही हुई हैं। तो ये भी देखना होगा कि इस बैठक में कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ ईडी की जो कार्रवाई है उससे जो चर्चा है उसकी शुरुआत हो और कैसे आप क्या आगे करने वाले हैं, क्योंकि राज्यपाल जो है सीपी राधाकृष्णन वो है नहीं, कल ही शाम को वो चेन्नई जा चुके हैं। तो अब जो ये बातें पहले से आ रही थी कि बैठक के बाद क्या जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं वो राजभवन की ओर जा सकते हैं, रुक कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें कल शाम को ही खत्म हो गई थी। आज सिर्फ ये देखना होगा कि बैठक में कौन कौन से मुद्दे आते हैं और जिस बात को लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि कोई नेतृत्व परिवर्तन जैसे कोई हालात बिल्कुल हैं, अविनाश, तो नेतृत्व परिवर्तन ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि कल्पना सोरेन जिस के फैक्टर की बात बार बार की जा रही थी कि क्या ये फैक्टर भी अब विचारों में है, क्या इसे भी बढ़ाया जा सकता है। हालांकि खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर विराम लगाने का प्रयास किया, उनकी तरफ से जिस तरीके से बातों को रखा गया आशय यही निकाला गया, लेकिन राजनीति है, कुछ भी संभव है। आने वाले वक्त में ही ये तय हो पाएगा कि कौन से नामों को सामने लाया जाता है, क्या परिवर्तन की जरूरत भी होती है। लेकिन क्या हम ये मानकर चलें कि जब अब से थोड़ी ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी विधायकों के पहुंचने का सिलसिला चल ही रहा है, तो इस बैठक में ये वक्त जब अभी परिवर्तन के तौर पर दिखे या कुछ वक्त बाद परिवर्तन के तौर पर दिखे, लेकिन चर्चा करने के लिए ये बेहतर वक्त है। इस पर यह फैसला जरूर किया जाएगा कि परिस्थितियां अगर वैसी बनी तो किस नाम को आगे रखा जाए। देखिए, जो मेरी बातचीत हुई है, अगर हम सहयोगी दलों के नेताओं की अगर हम बात कर लें या पार्टी के विधायकों की बात कर लें, तो उस लिहाज से मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि जो उनके द्वारा जो बातें कही जा रही हैं कि चूंकि इस वक्त गठबंधन के अंदर जेएमएम लीड कर रहा है, जेएमएम कोटे से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, तो आने वाले समय में भी जो नाम होंगे, अगर कोई नया नाम भी आता है तो यह भी देखना होगा कि वो उसमें कहीं कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जेएमएम को लीड करना है, जेएमएम की तरफ से जो नाम आएंगे उस पर जो है गठबंधन के अंदर एक सहमति होनी है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा कोई विषय नहीं है, इसलिए कांग्रेस के नेता पहले से ही कह रहे हैं और आज भी जो बैठक हुई उसके बाद उन्होंने यही कहा है कि सब लोग एकजुट हैं और पूरी मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। तो ये जो विषय है, इस विषय को लेकर अब ये देखना होगा, इसलिए मैंने कहा कि अंदर किन किन नामों पर चर्चा होती है ये समझने की जरूरत है, देखने की जरूरत है और उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। देखिए, अभी जो विधायक अंदर गए थे गाड़ी से वो संजीव सरदार थे, जेएमएम के विधायक हैं, तो इस तरह से अब 12 विधायक हो गए। जो संख्या है, जो बैठक होगी उसमें विधायकों की जो संख्या है वो 12 तक पहुंच गई है। उसमें से 11 विधायक जेएमएम कोटे के हैं और एक विधायक कांग्रेस के जो अनूप सिंह है, जिनका नाम जयमंगल सिंह भी है, वो पहुंचे हैं। तो 12 विधायक इस वक्त सीएम आवास के अंदर जा चुके हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और चूंकि अब सियासी तौर पर इस खबर पर नजर जो है वो लगातार बनी रहेगी, क्योंकि बैठक का दौर जब शुरू होगा तो बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होती है, किन नामों पर चर्चा होती है, किन विकल्पों पर चर्चा होती है, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है झारखंड की सियासत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अविनाश। तो देखिए, हमारे सहयोगी जो लगातार जानकारी दे रहे हैं कि अब तक 12 विधायक जो हैं वो यहां मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं, जिनमें 11 विधायक जेएमएम कोटे से हैं, जबकि एक विधायक कांग्रेस के हैं जो इस वक्त पहुंचे हुए हैं। जेएमएम विधायक मथुरा महतो ने कहा कि सरकार में सब कुछ ठीक है भाई, और पूरा गठबंधन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ इंटैक्ट खड़ा है। नहीं कह सकते, इसलिए कि विधायक दल का बैठक ऐसे भी सभी गठबंधन दल का इसके पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है। इसको हम नॉर्मल मानते हैं। जब जाएंगे, जब मामला आएगा सामने, तब कुछ बता पाएगा। परिस्थिति थोड़ी तो बदली है, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है हमको। देखिए, बैठक के पहले हम कुछ नहीं बोल पाएंगे कि आखिर बैठक होगा किस मुद्दा पर है। मुद्दा तो दिया नहीं गया है, लेकिन जब मुद्दा सामने आएगा उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। और जहाँ तक राजनीति में बहुत कुछ होता है, जो असंभव संभव हो जाता है, संभव असंभव हो जाता है।